श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। तुला राशि वाले जातक, देवगुरु बृहस्पति का वक्रकाल हो चुका है समाप्त। और कब समाप्त हुआ है? 31 दिसंबर 2023 को। पर यह वीडियो जब आप देखेंगे तब वर्ष 2024 प्रारंभ हो चुका होगा। ऐसा इस कारण से क्योंकि ये जो देवगुरु बृहस्पति का वक्रकाल समाप्त हुआ है तो ये कोई 1 या 2 महीने की अवधि नहीं है। अभी देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और ये मार्गी रहेंगे 9 अक्टूबर 2024 तक। तो बहुत ही लंबा टाइम है और इस 2024 को लगभग पूरी तरह से बृहस्पति के मार्गी काल ने कवर कर रखा है। जब तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे तब तक इनका क्या प्रभाव है आपकी राशि पर। तुला राशि वालों के लिए अगर मुख्यतः कहें तो अमृत बरसाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि बृहस्पति जहाँ भी जिस भाव पर भी देखते हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। 9 के 9 ग्रहों में एकमात्र बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं क्योंकि उनको ज्ञान का आधिपत्य प्राप्त है कि अगर गलती से भी किसी घर पर उनकी दृष्टि पड़ जाए, गलती से भी, तो वह घर या वह भाव शुभत्व के फलों से भर जाता है। तो यही हम जानकारी अब लेने वाले हैं कि वक्रकाल समाप्त हो चुका है, मार्गी काल प्रारंभ हो चुका है। बड़ा लंबा ये मार्गी काल है। तुला राशि वालों के लिए ये क्या लाभ करा सकता है, किन क्षेत्रों के लिए लाभ करा सकता है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिव पंडित। मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य हूँ और आप सभी के लिए जन्म कुंडली एवं ग्रह गोचर के आधार पर महत्वपूर्ण वीडियोस और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रकाल और मार्गी काल ये है क्या। कई लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा। उनको जानकारी के लिए बता दूं कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो आपकी जो भी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। वक्रकाल, जब ग्रह अपनी सीधी गति में चलता हुआ, अपनी नॉर्मल गति में चलता हुआ अपनी गति को बहुत कम कर लेता है या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसको कहा जाता है वक्र गति। वहीं जब पुनः वह अपनी उस स्लो स्पीड को छोड़ करके पुनः अपनी जो सामान्य रफ्तार है, सामान्य गति है, उसके अनुसार चलने लग जाता है तो उसको बोला जाता है मार्गी गति। वक्र गति में ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की तरफ चल रहा है और इसीलिए वक्र गति के कारण से वक्र गति को शुभ नहीं माना जाता ज्योतिष शास्त्र के अंदर। और कई बार ये जब जैसे बृहस्पति वक्री हुए हैं तो कई लोगों के कार्यों में इन्होंने उनकी गति को मंद कर दिया है। यानी कि जो मिलने वाले प्रॉफिट हैं वे अभी नहीं मिल रहे, कुछ समय बाद मिल रहे हैं। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, लग रहा है कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। अगर इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ में हुई है तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति वक्र गति में चल रहे थे, जिस कारण से आपको अपने कार्यों में जो परिणाम हैं उनके लिए इंतजार करना पड़ रहा था। तो अब क्या है, अब देवगुरु बृहस्पति हो चुके हैं मार्गी और मार्गी काल मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर पूरा लगभग वर्ष 2024 को इन्होंने कवर कर रखा है। तो अगर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मार्गी होंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बेहद ज़्यादा शुभ है। क्योंकि अगर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो ये आपके षष्ठम भाव के भी मालिक हो गए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो इसीलिए ये आपके तीसरे घर के भी मालिक हो गए और छठे घर के भी मालिक हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये आपके सप्तम भाव पर है। 7वें घर पर बृहस्पति का प्रभाव होने से ये आपके एकादश भाव को भी देखते हैं, 11वें घर को भी देखते हैं और आपकी राशि को देखते हैं और सबसे बड़ी बात आपके मेहनत के घर को देखते हैं। तो खैर कुंडली के अंदर या राशि के अंदर बृहस्पति की स्थिति जैसी भी हो, परंतु ये जिस भाव पर बृहस्पति दृष्टिपात करता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। एक चीज तो है, बृहस्पति आपके लिए तीसरे घर के मालिक और छठे घर के मालिक होने के कारण से ये ज़्यादा शुभ तो नहीं कहे जाते, परंतु इनकी जो दृष्टि है वह आपको जरूर शुभत्व प्रदान कर सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनका प्रभाव रहेगा सप्तम भाव पर सप्तम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति शुभ माने जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योगों का निर्माण कर देते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही थी उस कलह को दूर करने का काम कर देते हैं। थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्या जरूर रह सकती है
क्योंकि रोग भाव के भी मालिक हैं। तो थोड़ा संघर्षशील आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बना सकते हैं, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी जो सुख सुविधाएं उनको पूर्ति करने के लिए। परंतु वहीं अगर बात करें कि इनसे लाभ क्या होने वाला है, तो सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होने से चैलेंजेस थोड़े से आपको आपके दैनिक जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। छोटे छोटे काम जो है आपके उनमें थोड़ा समय लग सकता है, परंतु वहीं बृहस्पति की जो दृष्टि है जब आपके लाभ स्थान पर जाती है तो ये आपके नए कार्यों की शुरुआत होने के योगों का निर्माण कराती है, लाभ के प्रॉफिट्स के योगों का निर्माण कराती है। बृहस्पति की अमर दृष्टि से आपको आपके कामों में सफलता के योग बनते हैं। आप थोड़ी यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं से आपको किसी कार्य की प्राप्ति होना या फिर किसी अमुक कार्य की सिद्धि हो जाना, ऐसा योग देखने के लिए मिल सकता है। एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके मित्रों से संबंध खराब थे वे संबंध ठीक हो जाएंगे, या फिर आपके बड़ों से संबंध खराब थे उनसे कुछ आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक भी ना तो सही तो कम से कम आशीर्वाद ही वे आपको दे दें। आपके बड़े उम्र के जो लोग हैं उससे भी आपके भाग्य में उन्नति आ सकती है। वहीं अगर अधिकारी वर्ग के मामलों में आपके काम अटके हुए थे तो वह काम आपके पुनः चल सकते हैं। कोई काम 2023 में आपका रुक गया था, बहुत ही चाहने के बाद में भी नहीं हो रहा था, तो वर्ष 2024 में उस कार्य की शुरुआत भी हो सकती है और वह कार्य काफ़ी आगे जा भी सकता है। थोड़ी बहुत यात्राएं देखने के लिए मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और आपके जैसे कि मैंने कहा इनकम सोर्स से जो लोग परेशान हैं, पैसा नहीं आ रहा, काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि होने से पैसा किसी ना किसी रास्ते से, धन किसी ना किसी माध्यम से आपके पास में जरूर आएगा, जिससे आप अपने आने वाले कार्य को कर पाएंगे। उधर दूसरी तरफ देखें तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, तो आपकी राशि के लिए बृहस्पति क्या कराती है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां थी उनको दूर कराने का काम सबसे पहले करेगी। दिनचर्या बहुत खराब हो गई थी, दिन में कभी भी कुछ कर रहे थे और ये डेली रूटीन के अंदर जो आपने लफड़े पाल रखे थे या जितने भी आपने झंझट पाल रखे थे, जिसके कारण से आप खुद परेशान हो गए थे, काम में समय नहीं दे पा रहे थे और बेफिजूल के कामों में ज़्यादा ध्यान आपका जा रहा था, तो उस दिनचर्या को ठीक करने का बृहस्पति काम करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने नियम से कामों को करने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी और अच्छे फल की प्राप्ति होगी। स्टेबिलिटी, जो लोग स्टेबिलिटी के कारण से बहुत परेशान थे कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपको तकनीकी क्षेत्र की नॉलेज दिलाते हैं, काम करना क्या है, मार्गदर्शिता आपको प्रदान करते हैं, आगे किस मोड पर कैसा डिसीजन लेना है उसके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। इस दौरान आप जो डिसीजन ले सकते हैं, कोई बड़े डिसीजन आपके हो सकते हैं, जिसमें आपके कुछ डिसीजन करियर से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो सकते हैं, वे अच्छा हो सकता है। तीसरी तरफ देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी मतलब जो इनकी जो नवम दृष्टि है ये आपकी जाती है तीसरे घर पर। सीधा सा प्रभाव है, आप जो मेहनत करेंगे, जब तीसरे घर पर गुरु का प्रभाव है तो वह मेहनत कई हद तक सफल होती हुई दिखाई दे सकती है। यात्राएं थोड़ी सी होंगी परंतु यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। ऑनलाइन गतिविधि, आप अपने कामों को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, उनसे आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत चीज़ें हैं जिनसे आप अपने कार्य को जोड़ करके लाभ का मुनाफे को कमा सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है और उनसे संबंध भी पहले से मधुर हो सकते हैं। फिर भी अगर बात करें कि देवगुरु बृहस्पति से और लाभ की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, तो आप पूर्णिमा पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो। जल में थोड़ा सा चंदन मिला करके और एक चुटकी हल्दी डाल करके गुरुवार को आप स्नान कर सकते हो। इसी के अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को जरूर गले में धारण करें अगर आप 2024 में बृहस्पति से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो। और आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर के गुरुवार को आप 5 हल्दी की गांठ लें, जो भी वैवाहिक जीवन में अपनी सुख शांति चाहते हैं, और 5 हल्दी की गांठ पर कलावा लपेट करके पीले रंग का कोई मिष्ठान ले लें या मीठे चावल बना लें और उनको आप शाम के समय लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाएं और कुछ पैसे वहाँ रख करके उनसे अपने वैवाहिक जीवन की शुभकामना करें। बाकी बात करें वैवाहिक जीवन की या नए विवाह के रिश्तों की, तो उसके आने के प्रबल योगों का निर्माण इस वर्ष 2024 में दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।